प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हंगामा करते रहे, जिसके कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही पूरी तरह नहीं चल पाई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने मणिपुर हिंसा का मामला उठाया। इससे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। भाजपा के अमर कुमार बावरी ने राजधानी रांची के नगरी में सुभाष मुंडा हत्याकांड का मामला उठाते हुए कहा कि राज्य में गरीबों और आदिवासियों की हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए और अविलंब हेमंत सोरेन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने भी सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच कराने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया। हंगामे और नारेबाजी के बीच श्री सिंह ने सरकार से सवाल किया कि दुष्कर्म और पोक्सो में सजा की दर 25% से कम है। उन्होंने यह भी पूछा कि राज्य में 90% थानों में एक भी महिला दरोगा नहीं है। ऐसे में क्या महिला दरोगा पद के लिए आरक्षण का प्रावधान होगा? इसके जवाब में राज्य के संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि महिला दरोगा पद के लिए किसी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हालांकि थानों में महिला दरोगा के रिक्त पदों को भरने की कोशिश जरूर की जाएगी। इससे पहले श्री यादव ने मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर मणिपुर के मामले में कोई बयान नहीं दिया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। भाजपा विधायक बेल में आ गए और हेमंत सरकार हाय हाय के नारे लगाने लगे। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने पहले सभी से अपने अपने आसन पर जाने की अपील की। इस बीच उन्होंने जयप्रकाश भाई पटेल से कहा कि आप अपने सभी विधायकों को अपने अपने सीट पर ले जाएं, आपकी यह पहली परीक्षा होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे के बीच 11:19 पर सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक जब दोबारा शुरू हुई तो शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के लिए प्रश्न लिए गए। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस की अंबा प्रसाद ने कहा कि राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के बैनर तले स्वयं सेवक संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कई दिनों से राजभवन के समक्ष धरना दे रहा है। उनकी मांगों में मुख्यमंत्री से वार्ता, पंचायत सचिवालय, स्वयं सेवक का समायोजन, उनको स्थायी करने के बाद मानदेय लागू करने तथा पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक करने की मांग शामिल है। अंबा प्रसाद ने संघ की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से विचार करने का अनुरोध किया। इस दौरान विधायक दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 30 वर्षों की सेवा काल में 3 MACP का लाभ देने की मांग रखी। इसके अलावा अन्य विधायकों ने भी जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों को शून्यकाल में उठाया। इसके बाद विधायक सरयू राय ने शिक्षा विभाग से जुड़ा ध्यानाकर्षण सवाल किया और कहा कि राज्य में 40,000 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, लेकिन RTI की नई शर्तों के कारण इन स्कूलों का संचालन कर पाना मुश्किल हो रहा है। जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि RTI की यह नियमावली 2010 में बनी है। ऐसे में उनके पहले के सरकारी स्कूलों में यह नियम लागू ही नहीं होता है और नया प्राइवेट स्कूल को भी 3 साल का समय दिया गया है। कुछ कठिन शर्तों और संथाल परगना मामले में संशोधन पर सरकार विचार कर रही है। इस बीच वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 11,988 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कल शाम 4 बजे तक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष श्री महतो ने सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे समाचार एजेंसी यूएनआई के विशेष संवाददाता विनय कुमार।